नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ ईवीएस में चैप्टर नंबर 16 हु विल डू दिस वर्क। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने ऐसे सीन यानी कि ऐसे दृश्य अपने आसपास देखे हैं। तो पहले दृश्य में आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति है जो कि ये कचरा है, यहाँ पे मतलब बहुत गंदगी है, कचरा है, कंस्ट्रक्शन का कोई एरिया है, वहाँ पे काम कर रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है और ये व्यक्ति यहाँ सीवर के अंदर से गंदगी निकाल रहा है और ये लोग नाला नाली या फिर बहुत ही गंदी जगहों को साफ़ कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क। इसमें ये कह रहा है कि क्या कभी आपने इन लोगों के बारे में सोचा है जो कि इस प्रकार का काम करते हैं। वॉट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं किसी भी जगह को साफ रखने को लेकर। देखिए अब मतलब आज भी कई जगहों पर इस तरीके जो ये सीवर क्लिनिक है या फिर जो ड्रेनेज क्लिनिक है इसके लिए लोगों को भेजा जाता है। और ये मैं बता दूं, देखने में आपको इतनी खतरनाक नहीं लग रही होगी, बट ये जॉब बहुत ही खतरनाक होती है। और अक्सर क्या आए दिनों आपको न्यूज़ में ये देखने को मिल जाएगा कि कई लोगों की मृत्यु हो रही है। किस कारण से? क्योंकि इसके सीवर के अंदर ऐसी गैसेस होती हैं जो कि बहुत ही पॉइजनस होती हैं, जिनकी वजह से लोगों की अक्सर मौत हो जाती है सीवर क्लीनिंग करते हुए भी। और साथ ही में इनको ये क्लीनिंग करने पर भी उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है। और रही बात गंदी जगहों को साफ़ करने पे, तो देखिए साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उनको जो पैसा है, उनको जो पैसा देना चाहिए वो बहुत ही कम होता है। वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। इसमें ये कह रहा है कि लोगों को इस प्रकार का काम करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए अगर ऐसा काम नहीं किया जाएगा तो देश साफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश क्या पूरी दुनिया साफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यही लोग जब काम करते हैं तो हमारे आसपास और हमारी सारी मतलब पूरी जगह साफ़ रहती है। आर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे दोस्तों ने कुछ ऐसे स्टाफ मतलब कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो कि क्लीनिंग जॉब यानी साफ़ सफाई करने का काम करते हैं। हेयर आर सम ऑफ थिंग्स दे टोल्ड अस। नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो कि उन्होंने हमको बताई। जैसे कि पहला सवाल पूछा गया था, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, कि आप ये काम कब से कर रहे हो। तो ये सुन के जो क्लीनिंग वर्कर्स हैं उन्होंने जवाब दिया, अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल से हम ये कर रहे हैं। सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में यही काम मैं कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछा गया, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, कि आपने और आगे पढ़ाई क्यों नहीं करी। यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, आपको कोई और नौकरी भी तो मिल सकती थी। तो आंसर देते हुए जो क्लीनिंग वर्कर है वो ये कह रहे हैं, यू नीड मनी फॉर स्टडीज़, की आपको पैसे चाहिए पढ़ाई करने के लिए। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और पढ़ाई करने के बाद भी हमारे जैसे कई लोग इस प्रकार के काम को मतलब हमारे लोग इस प्रकार के काम को करते रहते हैं। क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन, मतलब आपका इस बात को कहने से क्या मतलब है कि आप लोग इस प्रकार के काम को करते रहते हो। सिंस आर ग्रेट ग्रैंड फादर, तो जो साफ सफाई वाले वर्कर हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यानी परदादा के समय से और इवन बिफोर दैट उनसे भी पहले के समय से मोस्ट पीपल ऑफ आर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के जो ज़्यादा लोग हैं, हैव बिन डूइंग दिस वर्क, वो इस साफ सफाई का काम कर रहे हैं। इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, यहाँ तक कि कॉलेज डिग्री लेने के बाद भी आर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर जॉब काइंड ऑफ जॉब्स, हमारे लोगों को किसी और प्रकार की नौकरियां नहीं मिलती हैं। सो दे हैव टू डू दिस वर्क, तो उनको यही काम करना पड़ता है। क्वेश्चन अब आगे सवाल फिर से पूछा जा रहा है, वाई इज़ दैट सो, मतलब ऐसा क्यों होता है कि उनको कोई और नौकरी नहीं मिलती है। तो इसका आंसर देते हुए जो क्लीनिंग वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं, दैट इज़ द वे इट इज़, मतलब इसी तरीके से
समाज में जो काम है वो होता आ रहा है। इन द इंटायर सिटी, पूरे शहर में, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आर कम्युनिटी। मतलब पूरे शहर में जो भी लोग इस प्रकार का मतलब साफ़ सफाई का काम करते हैं वो सब लोग हमारे ही कम्युनिटी से हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन सो, और हमेशा से ही हमारी कम्युनिटी से ही रहे हैं। राइट, लिखो। टॉक अबाउट पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। इसमें ये कह रहा है कि आपको ऐसे लोगों से बात करनी होगी जो कि आपके स्कूल या फिर आपके घर के आसपास क्लीनिंग जॉब यानी कि साफ़ सफाई का काम करते हैं, और उनसे नीचे दिए हुए सवाल को पूछो। जैसे पहला सवाल है, सिंस व्हेन दे आर बीइंग डूइंग दिस वर्क, मतलब वो ये काम कब से कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडी, वो कितने पढ़े लिखे हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर जॉब, क्या उन्होंने किसी और प्रकार की नौकरी को ढूंढने की कोशिश करी। डिड द एल्डर इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस जॉब, डू दिस वर्क, क्या उनके घर में जो बड़े हैं वो ये काम किया करते थे। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, और किस प्रकार की परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है इस प्रकार के काम को करने के लिए। What are the different kind of works being done in this drawing। अब ये कह रहा है कि भाई नीचे जो ड्राइंग दी हुई है इसमें आपको बताना है कि कौन से अलग अलग प्रकार के काम किए जा रहे हैं। लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस, इनमें से आपको किसी 5 को बताना होगा। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो, एक व्यक्ति गार्ड की जॉब कर रहा है, एक यहाँ पे मैडम है जो कि पढ़ा रही हैं, यहाँ पे सीवर साफ़ किया जा रहा है, ये व्यक्ति गार्डन सही कर रहा है, यहाँ पे दुकान पे बैठ के सामान बेच रही हैं, और ये लेडी यहाँ पे दूध निकाल रही हैं, ये बस ड्राइवर बस चला रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं बस के अंदर, और ये ट्रैफिक हवलदार है, और ये बच्चे कहीं जा रहे हैं, शायद स्कूल जा रहे होंगे, और ये कचरे वाले जो आते नहीं, कचरा लेके जा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लेडी है जो कि बच्चे को खिला रही है, साथ ही में एक लेडी कुछ खिलौने या फिर सामान बेचने जा रही है, और यहाँ पे फल बेचने वाला कोई आदमी है। ये 2 लोग शायद ऑफिस के लिए जा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ आप देख रहे हो केमिस्ट्री लैब के अंदर काम चल रहा है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर, यहाँ पे पेंटिंग की जा रही है, और ये लोग सामान को ढो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो फेरी वाले होते हैं वो सामान बेच रहे हैं, ये कोई भारी सामान लेके जा रहा है, और यहाँ पे पेंटिंग का काम ये लोग कर रहे हैं। ये आंटी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं, मतलब सड़क साफ़ कर रही हैं। यहाँ पे ये जो डॉक्टर हैं ये बच्चे का इलाज कर रही हैं। यहाँ पे ये बावर्ची है जो कि होटल में खोला हुआ है, होटल सामान कर रहा है। ये व्यक्ति इस्त्री कर रहा है, मतलब प्रेस कर रहा है कपड़ों पे। और ये जो महिला हैं ये यहाँ से जो कचरा है उसको चुन रही हैं। तो यहाँ से कचरा और जैसे कि प्लास्टिक उठा के फिर ये बाद में बेचेंगे। तो ये सब लोग ये सारे काम कर रहे हैं। आपको इनमें से किन्हीं भी 5 को चुनना है और लिख देना है। अच्छा, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू एनी जॉब शोन इन द पिक्चर विच वुड यू चूज़ एंड वाई। इसमें ये कह रहा है कि अगर तस्वीर में दी हुई कोई नौकरी आपको करने को कही जाए तो आप कौन सी करोगे और क्यों। तो देखिए मैं कौन कौन सी नौकरी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे शॉप पे मतलब बैठ सकता हूँ, बड़े आराम से पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कई सारे काम जो कि मुझे नहीं आते वो मैं नहीं करूँगा। जैसे कि गार्डनिंग थोड़ी बहुत आती है तो मैं वो कर सकता हूँ यहाँ पे। और साथ ही में साफ़ सफाई मैं कर सकता हूँ। मुझे खाना वाना बनाना आता नहीं तो मैं ये हलवाई वाला काम नहीं कर सकता हूँ। ना ही मुझे पेंटिंग करनी, मतलब पेंट करना, पुताई करनी आती है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे प्रेस करनी आती तो मैं ये कर सकता हूँ, फेरी लगा सकता हूँ। मतलब मैं कई सारे काम इनमें से कर सकता हूँ। आपको उन कामों को चुनना है जो कि आप कर सकते हो। विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़, इनमें से कौन सी 5 जॉब आप नहीं चुनोगे। तो देखो जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं नहीं चुनने वाला हूँ। जैसे कि मुझे पुताई करनी नहीं आती, मैं ये नहीं चुनूँगा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मतलब कि चीज़ें मिठाई बनाना नहीं आता तो मैं हलवाई की जॉब नहीं चुनूँगा। ये जॉब बहुत कठिन लग रही है, वज़न उठाना है, तो मैं ये नहीं चुनने वाला हूँ, ठीक है। और इसके साथ में इस्त्री करना, प्रेस करना, ये जॉब मैं नहीं चुनने वाला हूँ। और जो ये कूड़ा उठाने की जॉब है मैं ये भी, मतलब जो कूड़ा चुनने की जॉब है मैं ये भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस जॉब होती है, उसमें हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, ठीक। तो ये मैंने 5 जॉब्स अपने हिसाब से चुन ली, आपको अपने हिसाब से कोई और चुननी होंगी। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू वाई। मतलब ये कह रहा है कि किस प्रकार का काम या फिर नौकरी लोग नहीं करना चाहते हैं और क्यों। तो देखिए ज़्यादातर जो बहुत ही गंदी जगहों पे किए जाने वाले काम हैं,
जैसे कि सीवर साफ़ करना हो गया, नालियाँ साफ़ करना हो गया, कचरे को साफ़ करना एक जगह से दूसरी जगह करना हो गया, ये सब काम लोग नहीं करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग के आसपास बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कचरा जो है वो इकट्ठा रहता है। अगर लोग ये काम करने में उनको थोड़ा भी इंटरेस्ट होता या फिर वो ये काम करना करते, तो आपके आसपास या सराउंडिंग में इतना कचरा नहीं होता। अगर आपके सराउंडिंग में कचरा है, मतलब लोग ये जो काम है कचरा साफ़ करने का, ये वहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं। सो हु डज़ दिस काइंड ऑफ वर्क, तो इस प्रकार के काम कौन करता है, किस प्रकार के काम जो कि लोग ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अब तो ये है कि हम लोग के देश में कई जगहों पे जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जाती हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ साफ़ सफाई करती हैं। जहाँ पे मान लीजिए बहुत ही गंदा पानी या कोई चीज़ है तो उस परेशानी को ये लोग फिक्स करते हैं। तो एनजीओज़ भी काफ़ी सारा काम करते हैं। और साथ ही में कई और लोग भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको आपके घर का चाकू ख़राब है, ठीक है, तो आप खुद तो बनाने बैठोगे नहीं, तो आप जाओगे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जो कि चाकू की धार बनाता है। तो ये सारे काम करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर डू नॉट वांट टू डू, इसमें ये कह रहा है कि जो लोग हैं वो इस प्रकार का काम क्यों करना चाहते हैं जो कि दूसरे नहीं करना चाहते। तो देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि इन लोगों को इन जॉब्स के अलावा ज़्यादा जॉब्स मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जो कूड़ा उठाने का या फिर गंदगी साफ़ करने का काम करते हैं वो उतने एजुकेटेड, मतलब पढ़े लिखे होते नहीं हैं। और क्योंकि वो उतने एजुकेटेड हैं नहीं, तो उनके पास जो जॉब ऑप्शंस हैं वो बहुत ही कम है, मतलब कि नौकरी चुनने का जो उनके पास में ऑप्शन है वो बहुत ही कम है। इसीलिए उनको ऐसी जॉब्स चूज़ करनी पड़ती है। इमेजिन, कल्पना करो, वॉट वुड हैपन इफ़ नो बडी डिड दिस वर्क, क्या होगा अगर कोई ये काम नहीं करेगा। मान लो क्या होगा अगर कोई गंदगी या फिर कचरे को नहीं उठाता है, तो आपके चारों तरफ हर जगह कचरा कचरा कचरा, हर तरफ गंदगी ही गंदगी होगी। इफ़ नो बडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन वॉट वुड हैपन। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर आपके मतलब अगर आपके स्कूल के बाहर जो कचरा पड़ा है उसको कोई साफ़ नहीं करता है, या फिर आपके घर के अंदर जो कचरा है उसको कोई साफ़ नहीं कर रहा है 1 हफ्ते तक। तो देखो, घर के अंदर बाहर हर जगह बस कचरा ही कचरा लग जाएगा। घर में मेरे भी काफ़ी कचरा निकलता है 1 दिन का, और अगर 1 हफ्ते तक कचरे वाला नहीं आता है कूड़ा लेने, वैसे हम लोग जो गाड़ी आती है नगर निगम की उसी को देते हैं, तो अगर कचरे वाला नहीं आता है कूड़ा लेने, तो मेरे घर में बहुत सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाएगी। Think of some ways, machine or other things, so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. इसमें ये कह रहा है कि किसी और तरीक़ों को, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसी कोई मशीन हो जो कि ये सारा काम कर दे, तो आपको कल्पना करनी है कि वो मशीन कैसी दिखती होगी और फिर आपको उसको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो एक मशीन बनी हुई है, ऐसी आप कोई भी एक मशीन ड्रॉ कर सकते हो। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन। इसमें ये कह रहे हैं कि क्या आपने ये सोचा है कि किसी ने इस प्रकार की जो सिचुएशन है, मतलब ये जो हालत है जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनकी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। येस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, हाँ कई लोगों ने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, यहाँ तक कि लोग आज भी इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, मतलब इस जो परिस्थिति इसको सुधारने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन इस परिस्थिति को बदलना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी, ऐसे एक व्यक्ति महात्मा गांधी भी थे। गांधी जी हैड आ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, गांधी जी के एक मित्र थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन्स नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी, महादेव भाई का जो बेटा था नारायण, वो भी गांधी जी के साथ में ही रुका करता था। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था। दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक, और ये जो नीचे एक घटना ली गई है ये नारायण की किताब से ही ली गई है। रिमेंबरिंग दोज डेज व्हेन नारायण बाबला वॉज 11 ईयर ओल्ड, इसमें ये कह रहे हैं कि जब नारायण 11 वर्ष के थे। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रुका करते थे। लाइक एवरीवन एल्स इन दी आश्रम, आश्रम में हर किसी की तरह ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, उनको अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते। वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन दी टॉयलेट, उनमें से उनका एक काम था कि जो मेहमान आश्रम में आए हैं उनको ये सिखाया जाए कि टॉयलेट को कैसे, यानी कि शौचालय को कैसे साफ़ करते हैं। इन दोज डेज
उन दिनों में द टॉयलेट वर नॉट वॉट वी नो टुडे, जो शौचालय है वो आज के शौचालयों से अलग हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ होल अंडर विच बास्केट वॉज केप्ट, वहाँ मतलब टॉयलेट में एक गड्ढा होता था और उस गड्ढे के नीचे एक बास्केट यानी कि टोकरी रखी जाती थी। पीपल सैट ऑन द होल, जो लोग हैं वो उस गड्ढे पर बैठते थे। लेटर द बास्केट हैज़ टू बी लिफ्टेड बाय हैंड एंड टू बी एम्प्टीड, बाद में जो बास्केट है, जो टोकरी है, उसको हाथ से उठाना पड़ता था और फिर उसको खाली करना पड़ता था। It was the usual practice that people from a particular community would do this kind of work. उस समय में ये एक यूजुअल यानी कि ये एक आम प्रैक्टिसेस हुआ करती थी कि एक खास कम्युनिटी के लोग ही इस प्रकार के काम को करेंगे। बट इन गांधी जी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी बास्केट टू द कंपोजिट पिट एंड एम्प्टीड इट देयर, लेकिन गांधी जी के आश्रम में हर किसी को उस टोकरी को उठाकर उसे कंपोजिट पिट में डालना पड़ता था। कंपोजिट पिट हम उसको कहते हैं जहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है और साथ ही में खाद भी बनती है। नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क, किसी को भी इस काम से छुटकारा मतलब छुट्टी नहीं थी। नॉट इवन द गेस्ट, यहाँ तक कि मेहमानों को भी नहीं। नारायण भाई रिमेंबर हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई को याद है कि किस तरीके से कुछ लोग ये प्रयास करते थे कि इस काम से कैसे भी करके बच जाएं। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, कुछ लोगों ने आश्रम भी छोड़ दिया इस काम के कारण। सम ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष बाद, गांधी जी वेंट टू स्टे एट आ विलेज, गांधी जी एक गांव गए रुकने के लिए, नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में वर्धा के पास में था। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन टॉयलेट इन द विलेज, गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथ में जो कुछ और लोग थे, उन्होंने उस विलेज यानी उस गांव के शौचालय को साफ करना शुरू कर दिया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ, उन्होंने ये काम कुछ महीनों तक किया। वन मॉर्निंग, एक सवेरे, अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक व्यक्ति जो कि शौचालय से आ रहा था, सॉ महादेव भाई, उसने महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम, और उसने इशारा करते हुए कहा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, कि वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ उसको साफ करो। व्हेन बाबला सॉ दिस, जब बाबला ने ये देखा, बाबला ये नारायण, जो नारायण है इन्हीं का नाम है, जब बाबला ने ये देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। ही थॉट, उन्होंने ये सोचा, द विलेजेस फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, गाँव वालों को ये लगने लग गया है कि अब ये काम उनका, मतलब ये जो काम है टॉयलेट साफ करने का, ये उनका नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू सो, और ये जो काम है ये गांधी जी और उनकी टीम के करने के लिए है। ही आस्क गांधी जी वाई दिस वॉज सो, उन्होंने गांधी जी से पूछा आखिर ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने ये बोला, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, छुआछूत एक बहुत ही गंभीर मामला है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, कई सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत है इसको बदलने के लिए। नारायण knew that people who usually did this work were thought to be untouchable, नारायण ये जानते थे कि जो लोग अक्सर ये काम करते हैं उनके लिए ये माना जाता है कि वो अछूत हैं। He asked, उन्होंने ये पूछा, what is the use if the village people do not change their thinking, उन्होंने गांधी जी से ये पूछा कि आखिर हमारे ये काम करने का फ़ायदा क्या है जब गांव वाले अपनी सोच को बदलने ही नहीं वाले हैं। They have become used to someone else doing work for them, और वो इस काम के आदी हो चुके हैं कि कोई और उनके लिए काम कर रहा है। गांधी जी रिप्लाइड, ये सुन के गांधी जी ने जवाब दिया, वाई, क्यों, डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग ये काम करते हैं, मतलब जो लोग ये साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनको खुद को इससे लाभ होता है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, वो खुद भी एक पार्ट सीखते हैं। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, और कुछ सीखना मानो ऐसा है कि आप किसी प्रकार की नई स्किल को, मतलब नई कला को सीख रहे हो। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, यहाँ तक कि अगर आप साफ़ सफाई का काम भी कर रहे हो तब भी आप कुछ नया सीखते हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, इसको सुन के जो छोटा नारायण था वो कन्विंस मतलब संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यूड, वो फिर से बहस करने लग गया। दोज हु मेड प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, कि वे लोग जो कि जगह को गंदा करते हैं लेकिन उसको साफ नहीं करते हैं, उनको भी पाठ सीखना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू, गांधी जी और नारायण कुछ समय तक वो लोग आपस में बहस करते रहे। बट व्हेन ही ग्रू अप, लेकिन जब नारायण बड़े हुए, नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोड बाय गांधी जी, लेकिन नारायण हमेशा गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते थे।
tell why did Gandhi ji and his team started doing a job of cleaning? What do you think about it? इसमें ये कह रहा है कि जो गांधी जी और जो इनकी टीम है उन्होंने साफ सफाई करने का काम करना क्यों शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो देखिए इसका आंसर है गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग जॉब ऑफ क्लीनिंग सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट। गांधी जी और उनकी टीम ने ये जो साफ़ सफाई का काम है इसको ये करना इसलिए शुरू कर दिया था ताकि जो लोग उनको ये काम करते हुए देखें वो ये इस चीज़ को समझें कि कोई भी एक जो कोई काम है वो किसी खास जाति के लिए नहीं होता है, मतलब सभी लोग उस काम को कर सकते हैं। Do you know any such people in your area who try to help other in solving their problems? Find out and discuss in the class. इसमें ये कह रहा है कि क्या आप अपने क्षेत्र यानी अपने एरिया में ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि जिसने कि किसी और की कोई समस्या है उसको हल करने की कोशिश करी, उसको आप पता करो और क्लास में उस पर चर्चा करो। तो देखिए आपके एरिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू। इसमें ये कह रहा है कि गांधी जी के जो आश्रम में आने वाले मेहमान हैं उनको ये काम सीखना पड़ता है। अगर आप गांधी जी के आश्रम में आने वाले मेहमान होते तो क्या आप ये मतलब तो आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू मतलब क्या आप ये काम करते? तो जी हाँ, मैं तो बिल्कुल भी करता, मैं ज़रूर से करता। अगर आप लोग हैं तो आप लोग क्या करते कि नहीं करते बताइए। वॉट आर टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस? आपके घर में टॉयलेट का अरेंजमेंट नहीं, शौचालय का क्या अरेंजमेंट है? वेयर इज़ टॉयलेट? शौचालय कहाँ पे? घर के अंदर, बाहर, और उसको साफ़ कौन करता है? देखो शौचालय जो है वो थोड़ा घर के मेरे बाहर ही है और उसको साफ़ करने का काम हम ही लोग करते हैं, घर के मेंबर्स करते हैं, अक्सर मम्मी कर देती हैं, बहन कर देती है, मतलब घर के ही सारे सदस्य उसको साफ़ करते रहते हैं। How did the man who was returning from the toilet behave with महादेव? मतलब ये है कि महादेव भाई के साथ में जो व्यक्ति शौचालय से आ रहा था उसने कैसा बर्ताव किया था? उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था। Why did he behave like this? और उसने इस प्रकार का बर्ताव क्यों किया था? तो इसका उत्तर होगा द मैन बिहेव विथ महादेव भाई इन अ इंसल्टिंग वे। जो व्यक्ति है उसने महादेव भाई से बहुत ही इंसल्टिंग मतलब होता है किसी की बहुत ही बेइज्जती करना, ठीक है। तो बहुत ही बेइज्जत करने वाले तरीके से जो आदमी है उन्होंने महादेव भाई के साथ में बिहेव किया। ही डिड सो मतलब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह इस सोच के अंदर था, इस इम्प्रेशन के अंदर था कि वो जो काम है मतलब कि गंदगी साफ़ करने का जो काम है वो जो अछूत लोग हैं उन्हीं के लिए होता है। हाउ डिड पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन राइट? इसमें ये कह रहा है कि भाई अक्सर जो लोग जो टॉयलेट, शौचालय और ड्रेन यानी कि उसको सीवर को साफ़ करते हैं उनके साथ में लोग कैसा बर्ताव करते हैं। तो देखिए लोग उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। पीपल कंसिडर दैम एज अनटचेबल, लोग उनको अछूत के तौर पे देखते हैं। पीपल अवॉइड टॉकिंग टू दैम हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन, और साथ ही में लोग उनसे बात करना भी अवॉइड करते हैं जो लोग टॉयलेट यानी शौचालय और ड्रेन्स को साफ करते हैं। अ चाइल्डहुड स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड। ये जो कहानी है ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। 7 ईयर ओल्ड भीम, 7 साल का जो भीम है वो गोरेगांव आया था जो कि महाराष्ट्र में है अपने पिता के साथ में, ताकि वहाँ पे अपनी छुट्टियों को बिता सके। ही सॉ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर्स ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो, उसने देखा कि एक नाई है जो कि अमीर किसान की गायों के बाल को काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो उसने अपने खुद के लंबे बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर, वह नाई के पास गया एंड आस्क फॉर अ हेयर कट, और उससे उसने अपने बाल काटने को कहे। द बार्बर रिप्लाइड, ये सुन के जो बार्बर है उसने जवाब दिया, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा रेजर मतलब मेरा ब्लेड हम दोनों गंदे हो जाएंगे। सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन डर्टियर दैन कटिंग एन एनिमल्स हेयर वंडर लिटिल भीम, तो उस समय जो छोटा भीम था उसने यही सोचा कि अच्छा तो इंसान के बाल काटना जानवरों के बाल काटने से ज़्यादा गंदा है। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज द भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर, आगे चल के ये जो छोटा भीम था ये भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के तौर पे जाने लग गया। ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस दी वर्ल्ड, और वो दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। बाबा साहेब फॉट फॉर द जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, और उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए न्याय के लिए बहुत ही लड़ाई करी।
आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम, भारत के आज़ादी के बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब, और जो संविधान है भारत का उसको भी बनाया गया था बाबा साहेब के नेतृत्व में ही। कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड। देखिए स्कूल के अंदर कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, और उसी इंटरव्यू के ऊपर हमारे नीचे का ये जो पूरा आप पैरा देख रहे हो ये है। तो इसमें सबसे पहले एक बच्ची है जिसका नाम है हेतल, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रही है कि मेरा नाम हेतल है और ये मीना है और हम दोनों कक्षा 3 में पढ़ते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है व्हाट ऑल यू डू इन स्कूल, कि तुम लोग स्कूल में क्या करते हो। मीना जवाब दे रही है वी क्लीन ग्राउंड, हम ज़मीन साफ़ करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है डू ऑल चिल्ड्रंस क्लीन, क्या सारे बच्चे साफ़ करते हैं। हेतल जवाब कह रही है नो नॉट एट ऑल, नहीं सारे बच्चे नहीं करते हैं। फिर मीना बोल रही है वी ऑल्सो हैड टू क्लीन दी टॉयलेट, हमें शौचालय भी साफ़ करना पड़ता है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, हम ये अलग अलग दिनों पे करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, मैं मंडे को ये करती हूँ। शी डज़ ऑन ट्यूसडे, वह जो शौचालय है वो मंगलवार को साफ़ करती है। एंड शी ऑन वेडनेसडे, और वो इसे वेडनेसडे को साफ़ करती है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, सारे बच्चे जो कि हमारे कम्युनिटी से हैं वो ये काम करते हैं। हेतल, वी हैड टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, हमें इस काम को करने के लिए 20 बाल्टी पानी को कैरी करना पड़ता है। वी ऑल्सो हैव टू स्वीप एंड वॉश, हमें झाड़ू लगाना और पोछा लगाना भी पड़ता है। अब सवाल पूछा जा रहा है वाई ओनली यू, तुम ही लोग क्यों करते हो। वाई नॉट ऑल दी चिल्ड्रन, सारे बच्चे क्यों नहीं करते हैं। तो हेतल जवाब दे रही है ओनली वी हैव टू डू, सिर्फ हम ही को करना होता है। इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, अगर हम नहीं करते हैं तो हमको मार पड़ती है। टेल, बताओ, हु डज़ द क्लीनिंग इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर क्लीनिंग कौन करता है। व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड, और क्या क्या साफ़ होता है। देखिए मैं जिस स्कूल में पढ़ा था इससे पहले वाला जो मेरा स्कूल था उसका नाम था आनंदमार्ग स्कूल। मुझे उस स्कूल की सबसे कमाल की बात ये लगी थी कि वहाँ पे अक्सर जो टॉयलेट में बच्चे गंदगी कर देते, मान लो कहीं बच्चों का पेट खराब है, उन्होंने सीट पर या कहीं पर लैट्रिन कर दी, तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो खुद साफ़ किया करते थे। और मुझे ये चीज़ उनके बारे में बहुत ही कमाल की लगती थी, और यकीन मानिए ऐसा मैंने किसी टीचर को करते हुए देखा नहीं था। तो एक तरीके से मुझ पर उनका इस चीज़ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, और यही रीज़न है कि आज मैं अपना सारा जो भी साफ़ करने का बाकी सब काम है वो मैं खुद से ही करता हूँ। फ़िलहाल मुझे वो काफ़ी कमाल के व्यक्ति लगे थे, क्योंकि एक प्रिंसिपल के लिए अपने खुद के टॉयलेट को साफ़ करना बहुत ही बड़ी बात होती है। डू ऑल चिल्ड्रंस लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ यस हाउ, क्या आप में से सभी बच्चे इस प्रकार के काम को करने में सहायता देते हैं, अगर देते हैं तो हाँ और कैसे देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना क्या स्कूल में सब बच्चे साथ में मिलकर साफ़ सफाई करते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर क्लासरूम की साफ़ सफाई करने के लिए अक्सर हम लोग स्वीपर्स को, मतलब लोगों को हायर करते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। लेकिन कई ऐसे देश हैं जैसे कि जापान के अंदर स्कूलों को साफ़ करने के लिए जो स्वीपर्स हैं उनको हायर नहीं किया जाता है, बल्कि जो क्लास के बच्चे हैं उन्हीं से साफ़ सफाई कराई जाती है, ताकि बच्चों को साफ़ सफाई का महत्व पता चले। और मुझे एक तरीके से ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और मेरे हिसाब से ज़्यादा स्कूलों में ऐसा ज़रूर कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको साफ़ सफाई का महत्व पता चल सके। इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प वाई नॉट, अगर सारे बच्चे हेल्प नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो देखिए इन चीज़ों के जवाब तो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग के स्कूल में सब बच्चों से साफ़ सफाई नहीं कराई जाती है। लेकिन पुराने जो इससे पहले का टाइम था उसमें जो नीची जात के लोग हैं, नीची जात के बच्चे हैं, उनसे स्कूल साफ़ सफाई कराई जाती थी, और उन लोगों से नहीं कराई जाती थी जो कि ऊंची जात के होते थे। क्योंकि अब पुराने टाइम में, अब तो नहीं है लेकिन पुराने टाइम में जात पात बहुत होता था कि तुम नीचे जात के हो, तुम ऊंची जात के हो, नीची जात वाले इस कुएं से पानी नहीं लेंगे, इधर से आएंगे नहीं, यहाँ बैठेंगे नहीं, ये सब बहुत होता था। लेकिन अब ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन आज के ज़माने में भी हमें ऐसा देखने को कई जगहों पे मिल जाता है। डू ऑल चिल्ड्रंस डू दिस काइंड ऑफ वर्क, क्या सारे बच्चे इस प्रकार का काम करते हैं। तो जवाब होगा नहीं। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, क्या उनको कई बार अपनी क्लास को छोड़ना पड़ता है इस प्रकार के काम को करने के लिए। तो देखिए सेम चीज़ है कि अभी के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में जो बच्चे नीची जात के होते थे उनसे ज़बरदस्ती ये काम कराया जाता था। डू द गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, क्या लड़के लड़की से एक मतलब सेम प्रकार का काम करते हैं। तो पहले के टाइम में नीची जात वालों से हाँ सेम प्रकार का दोनों काम करना पड़ता था। व्हाट ऑल वर्क डू दे डू एट होम,
डू यू डू एट होम। अच्छा, अभी अगर आप घर में कौन कौन से काम करते हो, तो देखो घर में कभी कभार मैं अक्सर झाड़ू लगा देता हूँ जब मम्मी झाड़ू नहीं लगा रही होती है, और घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं कर देता हूँ। और अपने सारे काम जैसे कि खुद का कपड़ा धोना, मतलब खुद के जो सामान है उसको साफ़ करना, तैयार करना, ये सारा काम मैं खुद से ही करता हूँ। आप लोग को भी खुद से ही करना चाहिए। इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम। इसमें ये कह रहा है कि क्या लड़का लड़की और पुरुष महिला द्वारा किए जाने वाला जो काम है क्या वो सेम होता है। तो देखिए आज के ज़माने में भी कई जगहों पर स्त्री और पुरुष के ग्राउंड्स पर, कि मतलब आप महिला हो या आप व्यक्ति हो, मतलब इसके ऊपर आपके साथ में भेदभाव होता है। अब भी यह है कि कई जगहों पे अगर आप जाते हो तो कई जगहों पे जाने पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो महिला है उसको कम वेतन, मतलब कम पैसा दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू पुरुष। आपको ऐसा कई जगहों पे देखने को अब भी मिल सकता है। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, क्या आप कुछ बदलाव लाना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव लाना चाहेंगे। ये जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है, इसको हट जाना चाहिए। और साथ ही में जो जेंडर इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, ये भी बहुत गलत बात है, ये भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जितना जो पुरुष है वो एक समाज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, महिला उससे कई गुना ज़्यादा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है, जो कि गलत बात है। डिस्कस यानी कि चर्चा करो। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे, क्या जो लोग हैं वो अलग प्रकार के काम को एक ही तरीके से देखते हैं? इफ़ नॉट वाई इज़ दिस सो, अगर नहीं देखते हैं तो क्यों? देखिए जो लोग हैं वो अलग प्रकार के काम को एक तरीके से नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अच्छे खासे, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छे खासे घर से हो, आप अच्छी खासी एजुकेशन ले रहे हो, बट अगर आप फ्यूचर में जाके अपनी फैमिली वालों से ये कहते हो कि आपकी इच्छा है कि आप एक फूड कॉर्नर, आम भाषा में कहें कि आप एक ठेला खोलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो घर वाले हैं वो मना कर देंगे। वो ये कहेंगे कि तुमको हमने पढ़ाई इसीलिए कराई ताकि तुम ठेला खोलो, बल्कि कमाई ठेले खोलने में भी, मतलब फूड कॉर्नर में भी कम नहीं होती है। बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच है वो एक तरीके से यही है कि जो भाई ठेला खोलना और जो हमारा छोटा काम होता है, जैसे कि साफ़ सफाई करना, जो स्वीपर की जॉब होती है, जो क्लीनर की जॉब होती है, वो हमारी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अब भी बैठी हुई है। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, बदलाव लाना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए बदलाव लाना ज़रूरी इसीलिए है ताकि वो वर्ग जो कि इस पुरानी सोच के कारण अब भी समाज में नीचे दबा हुआ है, उसको भी आगे आकर, मतलब समाज में आगे आने का मौका मिले और वो भी अपने जीवन को सुधार सकें। गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इज़ गिवन हियर, मतलब ये कह रहा है कि गांधी जी का फेवरेट भजन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस भजन इज़ इन गुजराती, जो भजन है ये गुजराती में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, थिंक अबाउट दीज लाइन्स। इसमें ये कह रहा है कि अपने घर के बड़ों की मदद से इन पंक्तियों का अर्थ आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, और इनके बारे में मतलब सोचो। तो देखो यहाँ पे हमारी गुजराती में है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है हमारा। तो ये है, वैष्णव जन तो ताणे कहिए, जो पीड़ पराई जानो रे, पर दुखे अपमान सहे, जो मन अभिमान ना आरो रे। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में उसके ऊपर दिया हुआ, मतलब दिया हुआ हमारा एक कह सकते हो एक छोटा सा भजन या पंक्तियाँ टाइप की हैं, ठीक है। तो और इसमें कुछ है नहीं, मतलब यही इसका मेनली पूरा समरी इसकी यही है कि जो एक व्यक्ति है उसको अपमान की चिंता ना करके जो सारा काम है वो खुद से करना चाहिए, और उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में है व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हमने अब तक क्या सीखा। गांधी यूज टू से, मतलब गांधी जी कहा करते थे दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, कि हर व्यक्ति को हर प्रकार का काम करना चाहिए। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि हाँ, मैं गांधी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हर व्यक्ति को हर प्रकार का काम करना चाहिए। इफ़ एवरी वन फॉलो दिस, अगर हर कोई इस चीज़ को फॉलो करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज, किन चीज़ों में बदलाव आएगा? देखिए अगर हर कोई इस चीज़ को फॉलो करता है तो पहली चीज़ तो ये है, समाज में जो छुआछूत है और साथ ही में समाज में जो ऊंच नीच है वो बहुत ही कम एक तरीके से ख़त्म सी हो जाएगी। What are some changes that will happen in your house, और क्या बदलाव हैं जो कि आपके घर के अंदर आएंगे? तो देखो मेरे घर के अंदर ऑलरेडी, मतलब सभी लोग सभी काम करते हैं, तो मेरे घर में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर आपके घर में आपको लगता है कि इससे कोई बदलाव आएगा तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो।
तो ये तो था हमारे आज का पूरा चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और साथ ही में अगर आपके मन में कोई और सवाल पिछले किसी चैप्टर से भी है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए